राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कन्हैया लाल की जय। इस संसार में, इस जगत में, इस चराचर में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि ज्ञान है तो धन अर्जन कर लो, यदि ज्ञान है तो धन कमा लोगे, खा लोगे, पी लोगे, महिला तो महिला बना लोगे, जीवन में सारी सामग्री को तैयार कर लोगे यदि ज्ञान है तो। और यदि ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने इन हाथों में भगवान ने इन हाथों में कुछ दे करके भेजा है। मुट्ठी बांधे आए, अपने कर्म को लेकर के आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि लेकर के नहीं आए हैं, सभी लोग आते हैं। तो भगवान ने कुछ दे करके भेजा है, उसी के रास्ते से सभी लोग कमा रहे, खा रहे, बड़े बड़े उससे मस्त हैं। कृपा है प्रभु की, भगवान की कृपा है, उसी के सहारे लोग जी रहे, कर्म के सहारे। जो कर्म भगवान ने दे करके भेजा है उसी के सहारे लोग जी रहे। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, ज्ञान जीवन में बहुत आवश्यक है। ज्ञानार्जन करते रहिए और प्रभु जी की शरणागति पकड़े रहिए। ईशान विद्याम तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण निराश्रयन्ते। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी ज्ञान अर्जन के लिए काशी पढ़ने चले गए। पहले इतना विद्यालय तो था नहीं, इतना गुरुकुल तो था नहीं कि लोगों को ज्ञान की जानकारी हो। गुरुओं से सीखते थे, ऋषियों से सीखते थे, मुनियों से सीखते थे। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन गुरु के पास जाना, वहां पे विद्या सीखना,
गुरु करना, इस जीवन में आना है तो ये सब करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये समाज है। यदि नहीं पढ़ोगे तो कहेंगे आप देखो फलाने का लड़का पढ़ता ही नहीं है, इसलिए फर्जी घूमोगे तो कहेंगे फलाने का लड़का घूमता है। विद्या अर्जन करोगे कहेंगे हाँ भाई पढ़ता है, मेहनत करता है। तो इसलिए जो है विद्या अति आवश्यक है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अपार खुशी है। व्यक्ति विशेष मुझसे जुड़ते हैं, मेरे बातों को ध्यान से सुनते हैं। सुनना चाहिए। मैं अनर्गल की बातें नहीं करता, मैं सीधा भगवान से जोड़ देता हूँ। यही मेरा जरिया है। और जो भगवान से जुड़ जाते हैं वो संसार से विरक्त हो जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ज्ञान अति आवश्यक है। पंडित जी थे, ज्ञान के लिए काशी चले गए। यदि कुछ हासिल हो रहा हो, थोड़ा कठिन परिश्रम हो तो भी मेहनत करके पा लेना चाहिए। आज मेहनत करके पालोगे तो कल के लिए आपका रास्ता खुला रहेगा। काशी पढ़ने चले गए, बहुत दिनों तक काशी में पढ़ा, विद्या अर्जन किया। और विद्या अर्जन करने के बाद में काशी से लौटे, गुरु दक्षिणा देकर काशी से लौटे। जब काशी से लौटे तो रास्ते में चले आ रहे थे, आते आते एक गांव में पहुंचे। उस गांव में लगभग दोपहर होने को थी। दो औरतें गैया के लिए घास छील रही थी। गैया को हरे चारे देना ये कोई पुण्य से अधिक है, कई पुण्य से अधिक है। तो घास को छील रही थी बड़े प्रेम से दोनों। पंडित जी को आते देखा, पोथी बगल में दबाए हुए थे। राम 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 करते हुए आ रहे थे, क्योंकि राम नाम जप करना, ये भगवान नारायण का ध्यान करना, ये सब भगवान के सत्कर्म की तरफ ले जाता है। राम राम करते हुए आ रहे थे बड़े प्रेम से। दोनों ने देखा, जब दिव्य चेहरा तेज ललाट पे चमक रहा था, अभी युवा अवस्था थी। पंडित जी को रोका, कहा महात्मा रुकिए, आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। महात्मा जी कहे राम राम, परंतु मुझे वार्तालाप आपसे नहीं करनी है। कहा क्यों? कहा कि मेरी बातों को आप समझ नहीं पाओगे, आप अनपढ़ हो, मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे। कहा नहीं रुको, मैं आपकी बातों को समझूंगी और जानूंगी, सीखूंगी भी। कहा विद्या सीखना इतना आसान नहीं, बड़ी मेहनत से जो है पढ़ाई की मैंने काशी में। कहा काशी में पढ़ाई की है, परंतु हम कहीं पढ़ने नहीं गए। हम तो यहीं पे गैया के लिए घास छीलते हैं और गैया को देते हैं। गैया मुझे दूध देती है और दूध को खा के बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं, अपने परिवार का भी पालन पोषण करते हैं, चलाते हैं। और आप भी यही करोगे, अपने ज्ञान से लोगों को सिखाओगे और उससे जो है आप भिक्षा स्वरूप लो या दान स्वरूप लो लेकर के जो है अपना जीवन यापन करोगे। अपना जीवन यापन आप भी कर रहे हो, अपना जीवन यापन हम भी कर रहे हैं। फर्क कहा नहीं, फर्क है। ज्ञान में और अज्ञानता में बहुत फर्क है। वैसे भगवान को भी भाव से पाया जा सकता है। सुदामा जी थे, भाव से भगवान को पा लिए।
कहा कहा कीजिए है। वाह, मुझसे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे अपार खुशी हो रही है, मुझे देख रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे भगवान की कथा का श्रवण करते रहिए, आप वही हैं और आपके ऊपर भी कृपा होगी, भगवान धन्य है। सो कहा कि आपके ज्ञान को मैं 1 मिनट में तहस नहस कर सकती हूं। कहा कि ज्ञान को मेरे 1 मिनट में तहस नहस कर सकती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत मेहनत से कमाया है ज्ञान, ऐसे थोड़ी ना बाहर जाने दूंगा ज्ञान को। कहा कि आपने ज्ञान सिर्फ सीखा है, अभी जो है अनपढ़ लोगों के गुण को नहीं सीखा है। अनपढ़ लोगों के गुण को यदि सीख जाओगे, जिसे कहते हैं एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़, एक अनुभवशील व्यक्ति। अनुभव वो किसी ज्ञान से कम नहीं होता, वो भी ज्ञान ही होता है। तो कहा कि कहो तो अभी तुमको पिटवा दे और तुम्हारा ज्ञान सब खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। कहा ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? कहा देख लो, बचना है तो बचो और नहीं तो मुझे ज्ञान सिखाओ, नहीं तो जाओ पिट जाओ। कहा तुमको कोई ज्ञान नहीं सिखा पाएगा। बड़े जोर से चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ। गांव वाले सब दौड़े, गांव वाले सब लेकर के लठ दौड़े। अब लठ एक से एक भारी बड़ा मोटा लठ लेकर के दौड़े। कहा अब बोलो पंडित जी, आपको बचा ले या पिटवा दे? कहा नहीं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु मेरी आप भी हो, मुझको बचा लीजिए। गांव वाले दौड़े आ रहे थे। कहा क्या हुआ क्या हुआ? दोनों स्त्रियों ने कहा कि अभी एक स्यार निकला और एक इधर से निकला और दोनों हम पे झपटने वाले थे। तब तक पंडित जी पहुंच गए और पंडित जी पहुंच गए तो इन्होंने बड़े मेहनत से उस दोनों को भगाया, तब जाके हमारे प्राण बचे, नहीं तो अभी हम दोनों को झपट देते आगे श्यार। लोग बाग श्यार को ढूंढने लगे, लेकर के लठ मूंजे को पीट रहे। और जब मूंजे को पीट रहे तो पंडित जी अपने मन में विचार कर रहे, जैसे मूंजे पे लठ पड़ रहा वैसे मेरे ऊपर लठ पड़ता। प्रभु जी नारायण की कृपा की, उनने बचा लिया, मुझको बचा लिया, नहीं तो आज तो इस संसार से विदा ही हो जाते। तो एक गुरु उनको भी मान लिया जो सिखाने वाले थे गांव की भाषाएं। जो कढ़े होते हैं, तो जो पढ़े होते हैं वो पढ़े होते हैं, लेकिन समाज में कढ़ा भी होना चाहिए। समाज की बातों को भी जानना चाहिए, सीखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ज्ञान अति आवश्यक होता है। ज्ञान यदि है तो आप कमा सकते हो, खा सकते हो। स्वदेशे पूजते राजा, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। इसलिए विद्वानों का पूजन संसार में सभी जगहों पे होता है। कहीं चले जाएं, यदि ज्ञान है तो ज्ञान से वे अपने जीवन के साधन को सुलभ बना लेंगे। आप लोग मुझसे जुड़े, मेरे श्रेष्ठ भाई भी मुझसे जुड़े हैं। आज क्या रोज जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, मैं देख रहा हूं। और नाम क्या लें?
भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की कथा कर रहे हैं, लेकिन लोग बात उससे जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं। ऐसे भगवान की कथा को श्रवण करते रहें, भजन कीर्तन को श्रवण करते रहें, प्रभु जी की कृपा बरसेगी। ऐसे ही गोकर्ण महाराज भी जो है विद्या अर्जन करके काशी से लौट रहे थे। रास्ते में ही लोग मिलने लगे गांव के। कथा बहुत बड़ी है ये तो, और इसको कल सुनाया जाएगा यदि प्रभु की इच्छा रही तो। बाकी का आप लोग जो कुछ हो, जो भगवान ने दे रखा है, दिया है सीखने के लिए, दे करके भेजे, उसी से लोग व्यक्ति कमा खा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए, और ज्ञान से ही अपने कार्य को आगे आप बढ़ा सकते हैं। भगवान का नाम लीजिए, और आज की कथा यहीं पे विश्राम होगी। जय जय सीताराम, जय जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।